ईरान ने एक बार फिर दुनिया को खुली चुनौती दे दी है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल लाख दावे करते रहे, लेकिन ईरान की मिसाइल ताकत और उसकी एयर डिफेंस और उसकी नेवी ताकत आज भी पूरी तरीके से जिंदा है और पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ईरान फौज के सबसे बड़े मिलिट्री हेडक्वार्टर के कमांडर ने ऐसा बयान दिया है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों में बेचैनी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने अब नई एयर डिफेंस सिस्टम लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ऐलान भी कर दिया है। यानी कि साफ इशारा है कि तेहरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड में नजर आ चुका है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के तमाम दावों की खुलकर धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरानी सेना के सबसे ताकतवर मिलिट्री ढांचे खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने दावा किया है कि दुश्मनों का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल लगातार दुनिया को ये दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो चुकी है, उसका एयर डिफेंस तबाह हो चुका है और उसकी नेवी अब कोई खतरा नहीं रही, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अब्दुल्लाही ने साफ कहा कि हमने हर जंग के मैदान में साबित किया है कि हमारी तमाम फौजी सलाहियतें पूरी तरह बरकरार हैं। यानी तेहरान अब खुलकर ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों और इजरायली ऑपरेशनों के बावजूद उसकी जंगी मशीन आज भी पूरी ताकत से चल रही है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरानी कमांडर ने कहा कि तीसरी थोपी गई जंग में ईरान के एयर डिफेंस ने पहले से कहीं ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इसका मतलब साफ है कि ईरान अब सिर्फ पुरानी ताकत पर नहीं टिका है, बल्कि उसने जंग के दौरान अपनी टेक्नोलॉजी और सिस्टम को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। ईरानी कमांडर ने बेहद सख्त लहजे में आगे कहा कि ईरान दुश्मनों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखेगा और आखिरकार उन्हें शिकस्त देगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सिर्फ एक ईरानी भी बचा रहा तब भी रेजिस्टेंस जारी रहेगा। असल में ईरान अब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मिलिट्री ताकत सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके पास लंबी जंग लड़ने की सलाहियत भी मौजूद है। यही वजह है कि आज वाशिंगटन और तेल अवीव में सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मिडिल ईस्ट में फिर कोई बड़ा टकराव हुआ तो इस बार ईरान पहले से कहीं ज्यादा तैयार और ज्यादा खतरनाक दिखाई देगा।